नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नए संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्षीय 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार आगे क्या करेगी इस बारे में बताया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घरों बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो अंतरिम बजट जो है वो पेश कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इसमें टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स प्रोसेसिंग समय 93 से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट महीने सोलर जो दिया है बिजली दी जाएगी मुफ्त में। युवाओं को 1 लाख करोड़ का फंड मुहैया कराएगी सरकार। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च करने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। देश के बड़े टूरिज्म सेंटर का विस्तार भी किए जाने की घोषणा की गई है। टूरिज्म सेक्टर को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और इसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ये जानकारी सामने निकलकर आ पाई है। एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। अगले 10 साल में एयरपोर्ट्स की संख्या भी डबल हो जाएगी और उड़ान स्कीम में 517 नए एयर रूट कनेक्ट करेंगे, ऐसी जानकारी है। 9 से 14 साल की लड़कियों का सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण होगा। Government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. तो अंतरिम बजट वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है और पीएम मोदी ने क्या कुछ उस पर टिप्पणी की है वो भी सुनिए। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है,
मोदी सरकार के बजट पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि यह केंद्रीय बजट पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत का सपना है, हासिल करने का रोडमैप बनाता है। बजट भाषण अमृतकाल के दौरान भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने की अपनी यात्रा में मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में हासिल किए गए मील के पत्थर तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किया है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंतरिम बजट जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। 10 वर्षों में जिस तरीके से लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है भारत, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्र का निर्माण में ये जो बजट है वो अग्रणी भूमिका निभाएगा। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। बजट पे आज का क्या? ये विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़, 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरे तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो जनसंख्या सकता। कमेटी गठित करने की भी बात में ये जी सर, इधर से 1 मिनट दोस्त, आप फ्रेम में आ रहे हैं, आप फ्रेम में आप बस हो एक साथ करो ना। हाँ, अभी का जो फिर अभी कर लीजिएगा सर, अभी अंतरिम बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं,
हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधान